प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर समाज शास्त्र का परिचय के अंतर्गत प्रस्तुति तथा भूमिका टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज हम अध्ययन करेंगे भूमिका का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रोल। भूमिका को अनेक समाज शास्त्रियों ने परिभाषित करने का प्रयास किया है। कुछ निम्नलिखित परिभाषाएं इस प्रकार से हैं। लिंटन के अनुसार कोई भी भूमिका प्रस्तुति का गद्यात्मक पक्ष है। इलियट और मैरिल के अनुसार भूमिका वह कार्य है जिसे व्यक्ति प्रत्येक प्रस्तुति के अनुरूप निभाता है। किंग्सले डेविस के अनुसार भूमिका किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने पद की आवश्यकताओं के अनुसार की जाती है। ओल्सन के मत में भूमिका कुछ प्रत्याशाओं और क्रियाओं की परस्पर संबंधित व्यवस्था है जो सामाजिक संगठन का अभिन्न अंग कही जा सकती है। ऑगबर्न तथा निमकॉफ के अनुसार भूमिका एक समूह में एक विशिष्ट पद से संबंधित सामाजिक प्रत्याशाओं एवं व्यवहार प्रतिमानों का एक योग है जिसमें कर्तव्य एवं सुविधाओं का समावेश होता है। फिशर के मत में जब एक दूसरे से संबद्ध बहुत से प्रतिमान किसी विशेष सामाजिक कार्य को पूरा करते हैं तब व्यवहार के इसी संयोग को भूमिका कहा जाता है। भूमिका की उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भूमिका सामाजिक व्यवहार का ही एक प्रारूप है, अर्थात एक व्यक्ति की धारण की हुई प्रस्तुति में जो कुछ करता है वही उसकी भूमिका है, अथवा भूमिका प्रस्तुति का व्यवहारिक पहलू है। भूमिका की धारणा एक पक्षीय नहीं है, भूमिका सदैव पारस्परिक होती है। प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका किसी दूसरी स्थिति की तुलना में होती है, इसलिए भूमिका की धारणा में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन भी हो सकता है। उदाहरण, किसी व्यक्ति की भूमिका भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है, जैसे पिता, पति, पुत्र, भाई, मित्र, प्रशासक, राजनीतिक, समाज सेवक आदि अनेक रूपों में एक ही व्यक्ति अलग अलग भूमिकाएं निभाता है। भूमिका भिन्न भिन्न स्थितियों में ही अलग अलग नहीं होती, बल्कि एक ही स्थिति में रहकर व्यक्ति से भिन्न भिन्न प्रकार की भूमिका की आशा की जा सकती है। जैसे किसी प्राध्यापक से विद्यालय के शिक्षकों, विद्यार्थियों, सेवकों, अभिभावकों आदि के साथ भिन्न भिन्न व्यवहारों की आशा की जाती है। व्यक्ति के ये व्यवहार उस समाज के मूल्यों और सामाजिक संरचना की प्रकृति के अनुसार निश्चित होते हैं। इस तरह समाज में जिन भूमिकाओं की आशा की जाती है उसे भूमिका प्रत्याशा कहा जाता है, और उसके अनुसार जिन कार्यों का निर्वाह किया जाता है उसे भूमिका ग्रहण कहा जाता है। दोनों का संतुलन ही सामाजिक व्यवस्था को संतुलित बनाता है। भूमिका की विशेषताएं, इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। भूमिका का अर्थ उन व्यवहारों की संपूर्णता से है जिन्हें एक विशेष परिस्थिति धारण करने के कारण व्यक्ति से पूरा करने की आशा की जाती है। भूमिका का निर्धारण एक विशेष संस्कृति के नियमों द्वारा होती है, अर्थात संपूर्ण समाज द्वारा भूमिका की स्वीकृति दी जाती है। भूमिका सदैव प्रस्तुति के संदर्भ में होती है, एक पक्षीय नहीं होती है। प्रत्येक व्यक्ति से एक विशेष भूमिका की आशा दो कारणों से की जाती है। एक तो यह है कि व्यक्ति सामाजिक मूल्यों के अनुसार व्यवहार करे, तथा दूसरे इसलिए कि सामाजिक संगठन बना रहे। प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती है तथा भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से निभाई जाती है। भूमिका भी प्रस्तुति की भांति प्रदत्त व अर्जित दो प्रकार की होती है। जैसे एक प्रस्तुति के सभी व्यक्तियों की प्रदत्त भूमिका तो समान होती है, लेकिन अर्जित भूमिका अलग अलग होती है। भूमिका स्थिर नहीं होती है, इसमें समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। व्यक्ति की समाज में अनेक भूमिकाएं होती है, किंतु जिस भूमिका के कारण वह समाज में जाना जाता है वह मुख्य भूमिका होती है, शेष सामान्य भूमिकाएं होती हैं। प्रत्येक भूमिका के साथ कुछ न कुछ अधिकार एवं सुविधाएं जुड़ी होती हैं। प्रस्तुति व भूमिका में संबंध। नंबर 1, प्रस्तुति एवं भूमिका दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि प्रस्तुति को भूमिका से अलग नहीं किया जा सकता। नंबर 2, प्रस्तुतियां ग्रहण की जाती है और भूमिका निभाई जाती है, अर्थात भूमिका वह माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपनी प्रस्तुति से संबंधित दायित्व को पूरा करता है। नंबर 3, प्रस्तुति सामाजिक व सांस्कृतिक होती है जबकि भूमिका व्यवहारिक होती है। नंबर 4, प्रस्तुति के बिना भूमिका का कोई अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार बिना भूमिका के कोई प्रस्तुति नहीं हो सकती, अर्थात एक के अभाव में दूसरे का अस्तित्व नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, एक प्रस्तुति एक संस्थापक भूमिका है। प्रोफेसर वी स्ट्रीट के मतानुसार समाज की संरचना परिस्थितियों से बनी होती है, न कि भूमिकाओं से। परिस्थितियां ही सामाजिक संबंधों को व्यवस्था, भविष्यवाणी करने की क्षमता तथा संभाव्यता प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट, परिस्थिति एवं भूमिका के संबंध सदैव परिवर्तनशील है, अर्थात नवीन धारणाओं, मूल्यों के आधार पर दोनों के संबंधों में भी बदलाव आ सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रकार प्रस्तुति वह स्थिति है जिसे व्यक्ति अपनी लिंग, आयु, परिवार, व्यवसाय आदि के कारण प्राप्त करता है, जबकि भूमिका वह कार्य है जिसे व्यक्ति अपनी प्रस्तुति के परिणाम स्वरूप पूर्ण करता है। ऐसा इलियट तथा मैरिल का मानना है। लेवी के अनुसार भूमिका व्यक्ति को प्रदान की गई प्रस्तुति का वह वर्गीकृत भाग है जिसे व्यक्ति सामाजिक संरचना के अनुसार एक विशेष रूप में निभाता है। निष्कर्ष, प्रस्तुति और भूमिका दोनों अन्योन्याश्रित है, एक के अभाव में दूसरे का अस्तित्व नहीं है। जब समाज के सभी व्यक्ति अपनी अपनी प्रस्तुति के अनुरूप भूमिका निर्वाह करते हैं, तभी सामाजिक मुख्य व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ रूप से सुदृढ़ या स्थिर रह सकती है। यदि दोनों के मध्य कभी विघटन की स्थिति आ जाती है तो सामाजिक ढांचा भी विघटनात्मक स्थिति में आ जाता है। इसलिए प्रस्तुति और भूमिका दोनों में व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों स्तरों पर समन्वय रहता है। प्रस्तुति एवं भूमिका का समाज शास्त्रीय महत्व। नंबर 1, सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक संगठन दोनों को बनाए रखने में प्रस्तुति एवं भूमिका का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इन दोनों के तालमेल से ही समाज में संघर्ष की संभावनाएं कम हो जाती हैं और सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती है। नंबर 2, प्रस्तुति एवं भूमिका के कारण ही समाज का श्रम विभाजन सरलता से हो जाता है, क्योंकि सामाजिक कार्यों का विभाजन ये स्वतः ही कर देती है। नंबर 3, प्रस्तुति व भूमिका सामाजिक नियंत्रण का प्रभावपूर्ण साधन होती है, क्योंकि इन दोनों का संबंध सामाजिक नियमों एवं प्रतिमानों से होता है जिनकी प्रत्येक व्यक्ति से निभाने की अपेक्षा की जाती है और इससे सामाजिक नियंत्रण स्वतः हो जाता है। नंबर 4, प्रस्तुति एवं भूमिका व्यक्ति का समाजीकरण करने में भी सहायक होती है, क्योंकि प्रारंभ से ही ये व्यक्ति के वातावरण में विद्यमान रहती है और व्यक्ति अनायास ही तदनुसार आचरण करना सीख जाता है। नंबर 5, प्रस्तुति और भूमिका सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वाह में भी सहायक है, क्योंकि ऐसे ही कोई भूमिका व्यक्ति के अस्तित्व में आ जाती है, वह तदनुसार आचरण स्वतः ही करने लगता है। उदाहरण के लिए पिता की भूमिका आते ही बालकों के प्रति अपने उत्तरदायित्व का एहसास हो जाता है। नंबर 6, ये दोनों व्यक्ति को उसकी प्रगति के लिए जागरूक बनाती हैं। निम्न प्रस्तुति को प्राप्त कर व्यक्ति उच्च प्रस्तुति के लिए स्वयं ही प्रयास करता है। इस प्रकार वैयक्तिक व सामाजिक दोनों स्तरों पर ही इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। नंबर 7, प्रस्तुति एवं भूमिका से व्यक्ति में विशेष मनोवृत्ति उत्पन्न होती है। डॉक्टर, इंजीनियर, व्यावसायिक आदि की मनोवृत्तियां उनकी प्रस्तुति और भूमिका के अनुसार ही निर्धारित होती हैं। नंबर 8, प्रस्तुति एवं भूमिका व्यक्ति को मार्गदर्शन करती है कि व्यक्ति को किस प्रस्तुति में किस प्रकार की भूमिका निभानी है जो समाज के अनुकूल हो। नंबर 9, प्रस्तुति एवं भूमिका के द्वारा व्यक्ति के व्यवहारों का अनुमान लगाया जा सकता है कि किस भूमिका में व्यक्ति कैसा व्यवहार करेगा। उदाहरण स्वरूप, राष्ट्रपति पद की भूमिका के अनुरूप क्या व्यवहार अपेक्षित होंगे, इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। अंत में यह कहा जा सकता है कि भूमिका और प्रस्तुति दोनों के समन्वय से ही समाज में व्यवस्था बनी रहती है। यदि प्रस्तुति की अपेक्षाओं के अनुरूप भूमिका निर्वाह नहीं हो पाता तो समाज में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती। अतः व्यक्तिगत स्तर पर उसी प्रकार सामाजिक स्तर पर भी समन्वय की अतीव आवश्यकता है, जिसके लिए प्रस्तुति के अनुक्रम भूमिका निर्वाह आवश्यक है। धन्यवाद।